Hello everyone, welcome to my channel Kanit Gurukul. We are discussing about the topic vector algebra and it is my sixth video on this topic. So let's start it. Hello everyone, welcome to my channel Kanit Gurukul. We are discussing about vector algebra and it is my sixth video on this topic. And in this video we will study about the topics like कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी इन वेक्टर. ओके, कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं ये हम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में पढ़ चुके हैं. ठीक है, कोलिनियर का मतलब यहाँ ये नहीं कि एक लाइन पर, बल्कि कोलिनियर का मतलब यहाँ क्या हो जाता है कि पैरेलल होने चाहिए, चाहे डायरेक्शन कोई भी हो. ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस. ठीक है, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था. यहाँ पे हम बेसिक नॉर्मल अगर हमारा कोई वेक्टर गिवन है कंपोनेंट फॉर्म में, ठीक है, तो उससे हम डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे वो हमें जानना है. वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स. ठीक है, हम पोजीशन वेक्टर को हम कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये तो हमने निकाला था. वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स, तो जो दो वेक्टर्स हैं, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो हमें वेक्टर मिलेगा, ऑब्टेन होगा, उसको हम कंपोनेंट फॉर्म में किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे वो हमें आज सीखना है. एंड सेक्शन फॉर्मूला, क्लास 11 में भी आप सेक्शन फॉर्मूला पढ़ चुके हो, क्लास 10 में भी पढ़ चुके हो. तो सेक्शन फॉर्मूला इन वेक्टर एल्जेब्रा, वेक्टर एल्जेब्रा में सेक्शन फॉर्मूलाज क्या क्या है, ठीक है, और उनके एप्लीकेशंस, इस बारे में आज हम पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी पे. ठीक है, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी. सबसे पहले दो वेक्टर्स कोलिनियर कब होते हैं ये हम पहले ही जान चुके हैं कि दो वेक्टर्स कोलिनियर तब होते हैं जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो. फॉर एग्जांपल, मान लिया हमने कि ये वेक्टर ए है, ये है हमारा वेक्टर बी, और यहाँ हम किसी वेक्टर सी को मान लेते हैं. ऑब्वियस सी बात है कि तीनों कोलिनियर है. क्यों? क्योंकि तीनों पैरेलल है. डायरेक्शन ए एंड बी का सेम है बट ए एंड सी का ऑपोजिट है. ठीक है, बट दोनों फिर भी कोलिनियर होंगे क्योंकि पैरेलल है. अब यहाँ पे बात है कि ये कोलिनियर हैं. डायरेक्शन में हमने देखा कि डायरेक्शन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कोलिनियर होने के लिए. तो ये जो कंडीशन है, कंडीशन लगेगा किसमें? तो ऑब्वियस सी बात है कंडीशन लगेगा इसके मैग्नीट्यूड पे. ठीक है, मैग्नीट्यूड पे असर पड़ेगा. तो इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा बी वेक्टर है ये क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर हो जाएगा. ठीक है, बी वेक्टर जो होगा वो सम स्केलर क्वांटिटी इनटू ए वेक्टर हो जाएगा. ठीक है, इसी को अगर हम बात कर ले ए और सी के केस में ले लें तो हमारा जो वेक्टर ए है, क्या हम इसको इस तरह से माइनस लैम्डा सी लिख सकते हैं. माइनस हमने क्यों लिखा? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है. ठीक है, यहाँ भी हमने जो बी लिखा, बी को लैम्डा ए लिखा. ठीक है, और इसको हम ए इक्वल्स टू लैम्डा बी भी लिख सकते थे. दोनों एक दूसरे का जो है सम स्केलर इनटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ पहला वाला वेक्टर होता है. तो इस केस में हमने देखा एक बार लैम्डा ए इक्वल्स टू लैम्डा बी, एक बार हमने देखा ए इक्वल्स टू माइनस लैम्डा सी. तो अगर दोनों को मिला के हम अगर कोई एक कंडीशन लिखना चाहें तो क्या हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि ए इक्वल्स टू प्लस माइनस लैम्डा बी. ठीक है, दो वेक्टर है वो कोलिनियर तब होंगे जब पहला वाला वेक्टर इक्वल्स टू प्लस और माइनस कोई भी साइन होगा लैम्डा टाइम्स इनटू द सेकंड वन वेक्टर. ठीक है, तो यही है हमारा कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी. हम एक क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं. ठीक है, क्वेश्चन है शो दैट द गिवन वेक्टर्स आर कोलिनियर. ठीक है, दो वेक्टर्स गिवन है. ए इक्वल्स टू मान लेते हैं 3i माइनस 2j प्लस 4k है, एंड वेक्टर बी जो है वो है माइनस 6i प्लस 4j माइनस 8k है. ठीक है, तो हमें शो करना है कि दोनों वेक्टर कोलिनियर है. अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो b इक्वल्स टू, हम क्या करते हैं पूरे से -2 को कॉमन ले लेते हैं. -2 हमने यहाँ कॉमन लिया तो यहाँ हमारे पास बचा 3i माइनस 2j, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 4k. ठीक है, हमने जस्ट -2 को कॉमन ले लिया. तो -2 अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा a है, तो इस पूरे को हम रिप्लेस करके a वेक्टर लिख सकते हैं. तो यहाँ हमने देखा कि b वेक्टर इक्वल्स टू -2 a वेक्टर आ गया. ठीक है, दैट मीन्स
one vector equals to some scalar quantity, negative of that scalar quantity into another vector. तो क्या ये b equals to माइनस लैम्डा, या फिर हम डायरेक्ट अगर लिखे प्लस माइनस लैम्डा a के फॉर्म का है. ठीक है, तो इसी से हमें पता चल गया कि क्या है, दोनों वेक्टर क्या है, कोलिनियर है. हेंस द गिवन वेक्टर्स आर कोलिनियर. ठीक है, इस तरह से हम कोलिनियरिटी का कंडीशन को हम चेक कर सकते हैं, शो कर सकते हैं. 2 मार्क्स के क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं. ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो है कंप्यूटेशन ऑफ डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन. ठीक है, ये अगर हमारा वेक्टर गिवन है, उससे हम कॉम्पोनेंट फॉर्म में गिवन है, तो उससे हम डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस कैसे फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस. डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं इस बारे में हम पहले ही प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल्स में, और मैं उस वीडियोस के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी जिससे कि आप उसको देख पाओ. ठीक है, हम एक क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर I प्लस 2j प्लस 3k. ठीक है, तो हमने पहले ही इसको डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ा है. डायरेक्शन रेशियोज की जब बात होगी तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है. डायरेक्शन रेशियोज में आप क्या करो, आपके पास जो वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर के सारे जो कोफिशिएंट्स है i j k के, उसको लिख दो. जैसे i का कोफिशिएंट इज 1, j का कोफिशिएंट इज 2 एंड k का कोफिशिएंट इज 3. बस ये हो गया हमारी डायरेक्शन रेशियोज. बात करें हम डायरेक्शन कोसाइंस की. ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइंस में आपको क्या करना है, इसी वेक्टर के यूनिट वेक्टर को लेना है. ठीक है, दैट मीन्स यूनिट वेक्टर के लिए आपको याद है फॉर्मूला i प्लस 2j द वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर. तो i का कोफिशिएंट कौन है, 1, तो 1 का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट इज 2, तो 2 का स्क्वायर, k का कोफिशिएंट 3, 3 का स्क्वायर. तो ये ऑन सॉल्विंग ये क्या हो जाएगा, i प्लस 2j प्लस 3k बाय अंडर रूट 1 स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 9. तो ये आ गया i बाई रूट 14 प्लस 2 बाई रूट 14j प्लस 3 बाई रूट 14k. ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है, जैसे डायरेक्शन रेशियोज में आपने नंबर्स लिख दिए थे, कोफिशिएंट्स लिख दिए थे, डायरेक्शन कोसाइंस में आपको क्या करना है, कोफिशिएंट्स लिख देने हैं किसके, उसी के यूनिट वेक्टर के. ठीक है, दैट मीन्स हमारा डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई रूट 14, 2 बाई रूट 14 एंड 3 बाई रूट 14. बस दिस इज द आंसर फॉर दिस. ओके, नेक्स्ट वन इज वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स. ठीक है, पोजीशन वेक्टर्स को कैसे फाइंड करते हैं वो हम जानते हैं, लेकिन आज हमें जानना है वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स. कोई 2 पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो वेक्टर बन रहा है उसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. तो यहाँ हमने 3D में 2 पॉइंट्स ले लिए हैं, P एंड Q. P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, Q के x2 y2 z2, एंड हमने OP वेक्टर को मिलाया है जो कि एक पोजीशन वेक्टर है OQ को एंड PQ को. हमें आइडेंटिफाई करना है इस PQ को कि PQ को हम किस तरह से लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे. तो यहाँ नॉर्मल सा हम अगर देखें तो क्या ये एक ट्राइंगल है. ठीक है, तो अगर हम इस पे ट्राइंगल लॉ अप्लाई कर देते हैं तो हम देखते हैं कि OP प्लस PQ, ठीक है, OP प्लस PQ इक्वल्स टू OQ होगा अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ. ठीक है, हमें फाइंड करना है PQ, दैट मीन्स ये हो जाएगा OQ माइनस OP, OQ माइनस OP. अब OQ पोजीशन वेक्टर को किस तरह से लिखते हैं हम पहले से ही जानते हैं, x2i प्लस y2j प्लस z2k. OQ हो गया माइनस ऑफ OP, OP क्या हो जाएगा, x1i प्लस y1j प्लस z1k. ठीक है, हम जानते हैं वेक्टर को हम किस तरह से डिफरेंस फाइंड करते हैं, i को i से डिफरेंस फाइंड करते हैं, यानी x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k. ठीक है, दैट मीन्स अगर 2 पॉइंट्स आपको गिवन है P एंड Q, हमें जस्ट क्या करना है, दोनों के
कोरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दें। कोरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यानी x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 और उसके साथ यूनिट वेक्टर्स i, j एंड k को पुटअप कर देंगे। ठीक है, एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लिया हमारे पास कोई p पॉइंट है जो है 2, 3, 1 एंड q पॉइंट है 5, 6, 3। ठीक है, हमें फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है पी क्यू वेक्टर। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सेकेंड वन से फर्स्ट वन को माइनस करते जाना है, यानी 5 माइनस 2i प्लस 6 माइनस 3j प्लस 3 माइनस 1k। ठीक है, तो क्या हो गया, 5 माइनस 2 इज 3i, 6 माइनस 3 इज 3j प्लस 3 माइनस 1 इज 2k। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरह से वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इन द सेम वे अगर हमें इसी का ऑपोजिट QP फाइंड करना होता तो इस केस में हम क्या करते, इसी का ऑपोजिट करते जाते। x2 माइनस x1 है तो x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2 k हो जाता। तो इस तरह से हम वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स को फाइंड कर सकते हैं। Thank you so much for watching the lecture video. For more videos, please like and subscribe my channel Kanit Gurukul.